नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। आशाराम समर्थकों ने काली पट्टी बांधकर मनाया अन्याय दिवस। बोदला चौराहे से मानस नगर तक निकाला मौन जुलूस। बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आशाराम बापू के समर्थकों ने बुधवार को बोदला चौराहे से मानस नगर तक मौन जुलूस निकाला। श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के तहत आसाराम के समर्थक प्रातः 11 बजे बोदला चौराहा पर एकत्र हुए। यहां से मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल महिलाएं, पुरुष और बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिन पर संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संत नहीं मेहमान आदि पंक्तियां लिखी थीं। मारुति स्टेट रोड होते हुए जुलूस मानस नगर पार्क पर पहुंचा। आशाराम समर्थकों ने ऋषि प्रसाद पत्रिका के माध्यम से कुछ सवाल उठाए। उनका कहना था कि आशाराम बापू को साजिश के तहत फंसाया गया और कुछ लोग उनके खिलाफ दुष्प्रहार कर छवि खराब कर रहे हैं। जुलूस में आगरा मंडल के सैकड़ों साधक शामिल रहे। पूज्य बापू जी को आज के दिवस एक काला दिवस हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि बापू जी को जबरदस्ती राजनीतिक षड्यंत्र में फंसा करके और गिरफ्तार किया गया था और पिछले 9 साल से लगातार अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बापू जी को रिहा होना चाहिए, करना चाहिए सरकार को। और राजनीतिक षड्यंत्र यहाँ तक कि न्यायपालिका तक को भी हम धिक्कारते हैं, ऐसी न्यायपालिका को धिक्कारते हैं, ऐसे राजनीतिक तंत्र को। और पूज्य बापू जी हमारे अतिशीघ्र बाहर हों, बस इसीलिए हम लोग ये सब लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक काला दिवस के रूप में आज के दिन को मना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संत श्री आसाराम जी बापू पूर्णतः निर्दोष हैं। ये सब मेडिकल रिपोर्ट और उनमें सब में साबित हो चुका है, लेकिन न्यायालय से न्याय नहीं मिल रहा है उनको। और हमारे कुछ बड़े नेता हैं जो ऊंचे लेवल के नेता हैं, वो नहीं चाहते कि ये हमारे बापू बाहर आ जाएं, क्योंकि उनकी छवि बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बापू की छवि करोड़ों अरबों सबके पूरे विश्व में उनको सब जानते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बापू निर्दोष हैं, उनको ससम्मान बाइज्जत रिहा किया है। आज जो इतने बच्चे बड़े हो रहे, युवा पीढ़ियों को बापू ने आगे करा है, किसने करे हैं? आज बापू के शिष्यों को लोग दूर से भी पहचानते हैं कि ये बापू जी के शिष्य है। क्यों? क्योंकि बापू कुछ अच्छे हैं, तभी तो बापू के शिष्य अच्छे बनते हैं। उनके रास्ते पे चलकर हम लोग, और उनके रास्ते पे चल के आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। दूसरी, लड़की को जो कॉल डिटेल है उसमें तो पूरा प्रमाण हो चुका है कि कॉल डिटेल्स को छुपाया गया था। लड़की उस रात को किसी दूसरे से बात कर रहे थे। जिस टाइम को बताया था बापू उस टाइम सत्संग में थे। ये तो जो राजस्थान के कुछ लोग हैं उन्होंने भी तो ये बताया कि बापू हमारे साथ शादी समारोह में थे। तो ये झूठे केस क्यों उन पर बनाया जा रहा है? और 14 साल का से ज़्यादा भी उनको कर दिया है। तो हमारा मेन उद्देश्य है आज जो काला दिवस है, बापू को जो निर्देश होते हुए भी उनको जो पकड़ा गया है, उनको जो आजीवन कारावास दिया है, ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। 2013 में अगस्त को बापू जी को गिरफ्तार किया, लेकिन ये कौन सा कानून है जिस दिन बापू दोष अगर किसी पे लगा जाए तो उसी दिन होता है, लेकिन उन्होंने तो 7 दिन बाद FIR दर्ज कराई। ये तो कोई कानून नहीं है। और बापूजी ने क्या किया? षड्यंत्र के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कि जो बापूजी ने अच्छे कार्य किए, बच्चों को आगे बढ़ाया, क्या किया? बाल संस्कार चलाए। और लेकिन उनके साथ इतना बड़ा भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा बलिदान वहाँ दिए हुए हैं। तो आज BJP सरकार हमारी क्या कर रही है? कोई भी सरकार साथ नहीं है, न्यायपालिका साथ ही। कानून हो तो सबके लिए एक होना चाहिए। अगर कैदी भी मानते हो तो एक कैदी के लिए सजा, तो उनके लिए क्यों नहीं? महापुरुष संत महापुरुषों को सता रहे हो तो भारतीय संस्कृति कहाँ जाएगी? तो भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, बापूजी की ससम्मान रिहाई हो, इस उद्देश्य के लिए आज हमने काला दिवस के रूप में रैली निकाली है। तो हम यही चाहते हैं, यही प्रार्थना करते हैं सारी जनता, सारे न्यायपालिका, सारे सरकार हमारी ये जागरूकता में आए कि हमें संत एक अपने महापुरुष की रक्षा करनी चाहिए, उनको